हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में किसी कारण अगर हम ना नहा पाएं तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार करें। तो कहीं हमें सेवा करने पे पाप तो नहीं लगेगा। तो वीडियो इस पर है, तो वीडियो आप अवश्य देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी जो है अपनी चरम सीमा पे है, यानी सर्दी बहुत अधिक हो गई है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग मौसम होता है। कहीं कहीं तो भीषण सर्दी पड़ रही है और कहीं कहीं सर्दी थोड़ी सी हल्की है। लेकिन सर्दी देखा जाए तो पूरे भारत में सर्दी है, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में सर्दी है। तो ऐसे में जो हमारे घर में प्यारे से लालन है, यानी जो बाल गोपाल हैं, उनकी सेवा हम कैसे करें। क्या होता है कि कई बार सर्दी में हम नहा नहीं पाते हैं सुबह सुबह उठ के, और कई बार हमारा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, और कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे हम नहाते हैं तो हमें बुखार हो जाता है या कुछ हो जाता है। अगर किसी कारण हम ना नहा पाएँ तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जिसकी हम सेवा की बात कर रहे हैं, पहले तो जानिए वो हमारे क्या हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात पहले मैं ये कहूँगी कि मैं किसी मंदिर या किसी शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ। मंदिरों की बात अलग होती है और जो घर के ठाकुर होते हैं उनकी बात होती है अलग। यानी मंदिर के जो भगवान होते हैं उनको पूरे विधि विधान से उठाया जाता है, नियम होते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग सारा उनका कार्य होता है। ढोल नगाड़ों से उठाया जाता है। जब भोग भी लगाते हैं तो कई प्रकार के पद गाए जाते हैं, कई प्रकार के मंत्रों से भोग लगाया जाता है। लेकिन जो प्यारे से घर के ठाकुर होते हैं ना जी, वो ठाकुर होते हैं लाडले। यानी आपका कोई ना कोई उनके साथ संबंध होता है, रिश्ता होता है। मानो कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है। तो ऐसे में जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, वो भाव की सेवा होती है, वो प्रेम की सेवा होती है। तो ऐसे में ये नहीं होता, अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नहीं नहा पाए हैं, तो आप सुबह उठिए, आप ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, जिसे आप थोड़ा सा कुल्ला करके अपने सिर पे पानी छिड़किए, पैरों को धो लीजिए, हाथों को धो लीजिए। फिर उसके बाद आप गोपाल जी को उठा के स्नान करा सकते हैं, गोपाल जी को भोग इत्यादि लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं ठाकुर जी की आज सेवा ही नहीं करूँगी, ठाकुर जी ऐसे बैठे रहें, वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं जड़ नहीं है, चैतन्य है। जब उनकी हम सेवा करते हैं, जब उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनमें सहज ही प्राण आ जाते हैं। भले ही आपने प्राण प्रतिष्ठा उनकी ना की हो, लेकिन ठाकुर जी में सहज ही प्राण आ जाते हैं। आपके भावों से, आपके प्रेम से ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। तो अगर प्यारे में प्राण आ जाते तो प्यारे को भूख भी लगती है, ठंड भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो ऐसे में ठाकुर जी की सेवा करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम नहीं नहा पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठाकुर जी को भोग दीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी को पहनाइए और ठाकुर जी की आप सेवा कीजिए। ऐसा करने में कोई, देखिए, भाव की जो सेवा होती है उसमें कोई अपराध नहीं होता। लेकिन जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग से, आप इस बात को पहले विशेष समझ लीजिए, भाव की सेवा में कोई अपराध नहीं होता। लेकिन जब आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं, शास्त्रों से उठाना, शास्त्रों से सुलाना, शास्त्रों से भोग लगाना, विधि विधान करना, अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन भाव में कोई अपराध नहीं होता। देखिए, जैसे शबरी मैया ने भाव से ठाकुर जी को जूठे बेर खिलाए। उनके भाव ये थे कि मेरे ठाकुर के भीतर खट्टा बेर ना चला जाए, मेरे ठाकुर को मीठे भोग ही लगे, मीठा बेर का ही भोग लगे। तो उनको कोई पाप नहीं लगाता और ठाकुर जी ने भी सहज ही खाया था। कहीं शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि भगवान जूठा खाता है? नहीं आता। लेकिन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है और प्रेम प्रधान है। जहाँ प्रेम और भाव आता है वहाँ शास्त्र एक किनारे पे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ शास्त्र आते हैं वहाँ शास्त्र ही आते हैं। तो आप ठाकुर जी की सेवा जो करें, प्रेम से करें, भाव से करें। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जहाँ प्रेम आता है, जहाँ भाव आता है, वहाँ पे ठाकुर जी केवल आपका भाव देखते हैं, केवल आपका प्रेम देखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी कारण नहीं नहा पाए हैं तो आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो कोई
कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, आप ब्रश करके, मुंह हाथ धो के, हाथ पैर धो के, वस्त्र चेंज करके ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अगर हम ना नहा पाए हों सर्दियों में तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।